श्रीमद् भागवत कथा के कितने श्लोक हुए? 3 श्लोक में मंगलाचरण किया भगवत जी का। तो ये तीनों श्लोक आप सबकी समझ में आ गए होंगे। कौन कौन की आए समझ में? नहीं आए? ये हम जो बोल रहे हैं आपकी समझ में आ रहा है? आ रहा है ना सबके? अच्छा, अब भगवान की कथा में प्रवेश किया जा रहा है। नैमिषे अन्वसा क्षेत्रे ऋषि सौनकार्य। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि जन बैठे थे और उनके मध्य श्री सूर्य महाराज विराजमान थे। और वहां सौनकालिक ऋषियों ने श्री सूर्य महाराज से 6 प्रश्न किए हैं। कितने प्रश्न किए? 6 प्रश्न किए। इन 6 प्रश्नों पर ही श्रीमद् भागवत कथा, पूरी संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा है। समझना है ये 6 प्रश्न क्या है। किम श्रेय शास्त्र सार, कह स्ववतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारश्च, धर्म किम शरणं गता, धर्म किम शरणं गतः। पहला प्रश्न, किम श्रेय, हम को क्या काम करें जिससे भगवान बोले? तो भैया अब आप ही विचार कर लियो, हम कौन सा काम करें जाते भगवान मिलेंगे कि भैया यमराज मिलेंगे? भगवान कैसे मिलेंगे? श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेतव्य। श्रोतव्य, कथा सुनने से, जो आपने सुना है उसको सुनाने से, उसका कीर्तन करने से और एक आदमी में बैठकर स्मरण करने से भगवान मिलेंगे। पर हम क्या करें भैया? ना तो भगवान की कथा सुने और ना ही भगवान को कीर्तन करें नामली में, और ना हम भगवान को स्मरण करें, ना ध्यान करें। तीनों कामों में से कोई काम करें हम? अब आप ही विचार कर लियो, तुम्हें भगवान मिलेंगे कि यमराज मिलेंगे? अगर ये 3 काम करते हो तो जरूर भगवान मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता। तो जीवन में किम श्रेय, क्या काम करें कि हम भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम संकीर्तन करें और भगवान का स्मरण करें। ये हमारा परम धर्म है। सब काम बाद में, पहले ये 3 काम। भैया ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रमाणित बात कह रहा हूं। हाँ, प्रमाणित बातें हैं मेरी। और शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनम, कि वह शास्त्र का ज्ञान मिले जो सार हो। जैसे दूध का सार है घी, दूध का सार घी है, वैसे ही शास्त्रों का जो ज्ञान रूपी, सार रूपी ज्ञान है वो हमें प्राप्त हो। का अवतार प्रयोजनम, कि भगवान का अवतार लेने का प्रयोजन क्या रहा? कितने अवतार भाई, क्या अपने अवतारों में लीला करी? जब भगवान राधा छोड़ करके गए तब धर्म कौन की शरण में गया? ये 6 प्रश्न रहे। इनका उत्तर देने से पहले श्री सूर्य महाराज ने सुखदेव भगवान का वंदन किया, सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। यह स्वानुभावमखिल प्रतिसारमेकम् अध्यात्मदीप
मतितितिरीशतमवां तमून्धं संसारिकां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुनमुपयामि गुरु मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरु मुनीनां। संसार पर कृपा करुणा कर अध्यात्म दीप श्रीमद् भागवत कथा रूपी अध्यात्म दीप प्रज्वलित करने वाले सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। प्रश्न किया सौनक जी ने कि सुखदेव जी कौन है? तब बताया कि सुखदेव जी वेदव्यास भगवान जी के पुत्र हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती बैठी थी, तब उस कैलाश पर्वत पर नारद जी आए। नारद जी ने माता जगदम्बा का दर्शन किया और बोले, हे माँ, आज महादेव कहाँ गए? कैलाश पर्वत पर दिखाई नहीं पड़ रहे, आप अकेली हो। तब माता ने कहा, स्वामी आते ही होंगे, आप बैठो। नारद जी बैठ गए। अब चर्चा होने लगी। हम से बोले, राधे राधे। नारद जी ने बातों ही बातों में बात छेड़ी कि आजकल तो सब जगह बनावटी प्रेम देखने मिलता है, और सच्चा ईमानदारी का प्रेम है ही नहीं। माता पार्वती ने कहा, मेरे स्वामी महादेव तो मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, वो मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते, कोई कैसा भी बनावटपन उनके प्यार में दिखाई नहीं पड़ता। नारद जी बोले, अच्छा भैया बताइए, भोले बाबा प्यार तुमसे करें, अपने गले में मुंडों की माला कौन की पहने? माता पार्वती तो बोले नहीं पाई, मालूम ही नहीं है। नारद जी को जवाब नहीं दे पाई। तब महादेव आए, महादेव से बोलना बंद कर दिया माता ने। नाराज होकर के कुप भवन में जाकर के मैया पार्वती बैठ गई। शंकर भगवान ने कहा, देवी तो नाराज हो? नाराजगी का कारण क्या है? देखो, पहले पत्नी नाराज हो जाती थी तो उनके लिए कोप भवन बनवाया जाता था कि कोप भवन में जाते ही मालूम पड़ जाता था कि अब हमारी पत्नी देवी नाराज है। पर विचार की बात यह है कि पत्नी देवी नाराज भई, कूप भवन में गई तो पति घबराने लग जाते थे, डरने लग जाते थे। क्यों? क्योंकि जब कैकेयी मैया कूप भवन में नाराज होकर गई तो महाराज दशरथ जी को प्राण छोड़ने पड़े, मरना पड़ा। तो पति देव घबराते थे कि कहीं पत्नी देवी नाराज रह गई तो जानना देनी पड़ जाए मनावे के चक्कर में। और भैया आजकल भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पत्नी देवी भी बड़ी पति अपने अपने पतियों पे बड़ी मेहरबान है। जोर से बोले, राधे राधे। आए दिन खबर मिलती है कि टुकड़े करके तो भैया आज के जमाने में बड़ा डर लग रहा है। महादेव जी मनाने लगे मैया पार्वती को। प्रेम से बोले, राधे राधे। जोर से बोले, राधे राधे। कहा, देवी क्यों दुखी हो, क्यों नाराज हो? मैया ने कहा, स्वामी तुम प्रेम मुझसे करते हो, गले में मुंडों की माला न जाने किसकी पहनते हो। भोले बाबा ने कहा, जी तुम्हारे ही मुंड है।
जितने जन्म भये तुम्हारे उस जन्म का मुंड मैंने अपने गले में धारण कर रखा है। देवी पार्वती मेरा तुमसे अटूट प्रेम है। मैया बोली झूठ बोल रहे हो, पहले तो लगता था कि तुम कपटी हो, अब तुम कपटी हो। मेरो बार बार जन्म हो गए, आपका जन्म ही नहीं होता, ऐसा क्या अमृत पी रखा है? शंकर भगवान बोले देवी मैंने अमर कथा को पी रखा है, अमर कथा का पान किया है। अच्छा तो उस अमर कथा का पान हमको भी कराओ। शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर के वट वृक्ष के पास आए और माता पार्वती को समझाया, देवी